वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर रो। और आज मैं आपको साइंस का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो को देखकर। इसमें क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी बहुत बेहतर से करने वाला हूँ, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपको 10th बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा शायरी सुनाना चाहता हूँ, सो सुने। कहता है, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका सेकेंड पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर आपको 16 से स्टार्ट होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है पहला क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये आपका प्रतिबिंब उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर कहता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषित होती है कहलाती है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, नींबू में कौन सा अम्ल विद्वान रहता है, मतलब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम किसके साथ कर रहा है, आयरन ऑक्साइड के साथ कर रहा है। तो इस सक्रियता श्रेणी का थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि एक दूसरे से जो नीचे वाला तत्व होता है तो पहले वाला तत्व उसको विस्थापित कर देता है। क्या? सक्रियता श्रेणी जो पहले के ऊपर वाला तत्व है, मतलब कि जो तत्व एक दूसरे से ऊपर है, ऊपर वाले तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो थोड़ा सा आपको सक्रियता श्रेणी तो मन में रखना, याद करना होगा कि सक्रियता श्रेणी में क्या है। तो लिथियम पहले था लेकिन लिथियम अब नहीं आता है। पोटेशियम आता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। उसके बाद होता है मरकरी, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये आपका सक्रियता श्रेणी का तत्व है। तो इसमें आपका आ रहा है देखिए आयरन। तो आयरन है जो कि एल्युमिनियम से ऊपर नीचे है, एल्युमिनियम से नीचे है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन को विस्थापित कर देगा। तो इसमें पूछता है, ये आपको सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड नहीं है, इसमें सिर्फ अभिक्रिया पूछ रहा है। तो ये आपको जब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो ये एल्युमिनियम किसको विस्थापित कर दे रहा है? आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन की पचना कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वैद्युत अपघटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और 22 में देखिए क्या कहता है। 22 चलिए आते हैं। कहता है समीकरण कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मतलब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन है, उपचयन है, अवक्षेपण है या उदासीनीकरण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हम बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ देखिए अलग था ऑक्सीजन, यहाँ देखिए साथ में है।
तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन हो रहा है या उदासीनीकरण हो रहा है या अपघटन हो रहा है। तो ये आपका अपघटन हो रहा है, टूट रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। अब इससे बन रहा है आपका क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसमें टूट रहा है, विखंडन हो रहा है, तो वैद्युत अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, H2SO4, NaOH, NaCl और CuO। तो बताइए, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, ये आपका लवण है और ये आपका क्या है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो बिलियन होगा, 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हमने बताए थे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि नीले को लाल कर रहा है, तो ये आपका अम्ल हो जाएगा। इसमें प्रवृत्ति कौन सा हो जाएगा, अम्ल नेचर का। अगर रहता कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि नीले को लाल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। हाँ रे बाबा, होती है ना। ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अपचयन दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसमें आपका द्रव्यमान संरक्षण होता है, संरक्षित होती है। तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है और 28 नंबर क्या है देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। चलिए 28 नंबर आपका कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है। अभी हमने बताया सक्रियता श्रेणी के बारे में कि सक्रियता श्रेणी जो है कि पहले तत्व मतलब अपने से बाद वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन बाद वाले तत्व अपने से पहले वाले तत्व को विस्थापित करने का औकात नहीं है। तो इसमें आपको बोल रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कौन नहीं कर सकता है। तो आप सक्रियता श्रेणी को याद कीजिए, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम, जिंक आयरन टिन लेड कॉपर सोना चांदी प्लेटिनम, यही आपका सक्रियता श्रेणी है। तो आपको देखिए कि कॉपर से नीचे वाला तत्व क्या है, कैल्शियम कॉपर से ऊपर है, आयरन कॉपर से ऊपर है, एल्युमिनियम कॉपर से ऊपर है। तो कॉपर से नीचे वाला तत्व कौन है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी झलक रहा है, सोना। क्या है, सोना का संकेत होता है Au। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है। तो Au फॉर सोना, गोल्ड, यही आपका है जो कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर से नीचे वाला तत्व है। तो ये आपको कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। कौन, सोना कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। तो आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 29 में कहता है कि लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। मतलब आयरन पर जब HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा
ये आपका बना देगा FeCl2 और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या बनाएगा, तो बताइए हाइड्रोजन गैस बनाया और आयरन क्लोराइड बनाया, आयरन क्लोराइड बनाया। तो देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है कहीं पर, हाँ हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर ए में देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 देख लिए ना, अब देखना 30 में 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इसमें पूछ रहा है कि किसका उपचयन हुआ। तो आप याद कीजिए कि उपचयन और अपचयन होता क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उस तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसमें देखिए आप किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है किस में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन हो रहा है आपका किसका, हाइड्रोजन का। अगर कहता अपचयन तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। तो अपचयन होता तो आपका हो जाता है कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड मतलब ए हो जाता है। अपचयन पूछता तो कौन हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें डबल विस्थापित हो रहा है, डबल विस्थापित हो रहा है, मतलब बेरियम किसको विस्थापित कर रहा है, सोडियम को, और सोडियम किसको विस्थापित कर रहा है, बेरियम को। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो चिप्स की थैली मतलब जितने भी तेल युक्त पदार्थ से बने थैली होती है उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि चिप्स की थैली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपको करवा दिया ना, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, आपका नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब मानव हृदय में कितना चैम्बर होते हैं। तो ये आपका 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर, 4 कोष्ठक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अगर एक क्वेश्चन इसी से रिलेशन में पूछा जाता है, इसी के रिलेटेड में पूछा जाता है कि मनुष्य में वृक्क क्रियात्मक इकाई है, तो वो आपका नेफ्रॉन हो जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो ये आपका उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। कहता है पायरुवेट के विखंडन में से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया किस में होती है। तो यह क्रिया किस में हो जाएगा आपका, यह क्रिया आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम क्या करता है, तो ये जलवाहक होता है। क्या होता है, जलवाहक। और इसी क्वेश्चन के अर्थ में आता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है और जाइलम आपका जल वहन करता है। वहन मतलब पहुंचाना, तो जल का इसमें पादप पूछ रहा है ना, पादप में जल पूछ रहा है, जाइलम पूछ रहा है। तो जाइलम आपका जल पहुंचाने का काम करेगा और फ्लोएम आपका भोजन पहुंचाने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर तो हो जाएगा ए, लेकिन अगर पूछा जाता है कि पादप किसके लिए उत्तरदायी है तो ये आपका भोजन के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 37 में बोलता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पहले होता क्या है? तो वैसा पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है, वैसा पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है स्वपोषी के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और लास्ट में आपका दे रहा है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक है। किसके लिए? स्वपोषी के लिए। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।